हाय स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रियल नंबर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। राइट, एक्सरसाइज 1.3 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इज एन इर्रेशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर क्या है? राइट, एनी नंबर which cannot be shown in the form of P upon Q। कौन सा फॉर्म? P upon Q फॉर्म is called irrational number। irrational number बराबर ये है, और ऑलरेडी हमने 9th में भी ये सीखा हुआ है। P अपॉन Q फॉर्म में हो तो राइट, जैसे कि है रूट 2 है, रूट 3 है, सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स जो हैं वो इरेशनल होते हैं। राइट, नाउ पाई भी है, राइट, कोई भी, और ये रूट 2 के साथ अगर कोई नंबर भी मिलता है तो अभी वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर होता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस ओनली। Okay, now next is let us prove root 5। root 5 is an irrational number। हमें सबको पता है कि root 5 already irrational है because it cannot be shown in the P upon Q form। but prove कैसे करना है? और आपको पता है मैथमेटिक्स में prove करने का एक मेथड है contradictory statement, right? उसका opposite assume करना है। तो let us assume that root 5 is a rational number। right, root 5 is equal to a upon b। right, root 5 is equal to a upon b where a b is not equal to 0 and a b are integers and a and b आर को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम क्या होता है? कोई भी दो नंबर के जो HCF सिर्फ 1 हो, बराबर, मतलब उनके बीच में कोई और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 4 और 8। 4 और 8 के बीच में 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो 1/2 को प्राइम है, लेकिन 4 और 8 को प्राइम नहीं है क्योंकि उसके साथ 2 भी आ गया था, इसलिए दिस इज नॉट को प्राइम बट दिस आर को प्राइम। तो 2 and 3 को प्राइम्स। दिस इज सिमिलरली, राइट। तो हम अज्यूम करते हैं कि दे आर को प्राइम, राइट। तो लेट अस से b रूट 5 इज इक्वल टू a, राइट। b रूट 5 इज इक्वल टू a। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड, राइट, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यार 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड हेंस 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, राइट। थियरम 1.3। थ्योरम 1.3 अगर आपने देखा हो तो इफ P divides a square then P also divides a, right? This is the thing। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि 5 can divide a square। now let a is equal to 5c ले लेते हैं, right? then putting this value in equation 1, right, what you will get? You will get 5b square is equal to 25c square। 5b square is equal to 25c square। तो यहाँ क्या हो जाएगा? therefore b square is equal to 5c square। what this says? This says that 5 divides b square, right? This says, equation number 2, this says that 5 divides b square। therefore 5
also divides b, राइट, थियरम नंबर 1.2। तो अगर ये दोनों से हमको ये प्रूव होता है कि 5 इज कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b, 5 कैन डिवाइड a ऑल्सो, 5 कैन डिवाइड b ऑल्सो, तो 5 कॉमन फैक्टर है। तो दिस प्रूव्स, दिस शोज that 5 is common factor of a and b, राइट। लेकिन हमने क्या लिया था, a and b आर को प्राइम नंबर्स, जिसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय कोई भी नंबर नहीं है। बट हियर वी हैव प्रूव्ड दैट 5 कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स आवर एग्जाम्पशन इज, दिस इज, आपको ऐसा लिखना है, दिस इज contradict to our assumption, therefore root 5 is an irrational number, right? This way question number 1 is done। तो आपको सिर्फ यही करना है, यू नीड टू जस्ट प्रूव दैट। एग्जाम्पल में दिया हुआ है रूट 2 और रूट 3 का, इफ़ यू वांट आई कैन सॉल्व दैट ऑल्सो, राइट। एग्जाम्पल्स में भी देखिए रूट 2 और रूट 3 दिया है, यू हैव टू जस्ट फॉलो द सेम वे। रूट 5 का जो मेथड है, रूट 5 की जगह पे आपको रूट 3 ले लो, रूट 2 ले लो, रूट 7 ले लो, बट दिस इज द ओनली मेथड। आपको सिर्फ नंबर चेंज करना है, ओके। यहाँ पे देखिए अगर रूट 2 करना है तो ये इज इक्वल टू 2c लेंगे, रूट 3 होगा तो ये इज इक्वल टू 3c लेंगे, अगर रूट 7 प्रूव करना है तो ये इज इक्वल टू 7c लेंगे। बस इतना सा याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, राइट। नाउ लेट अस टेक a and b are two integers, are two co-prime integers, डायरेक्टली ले लेते हैं, राइट, co-prime integers such that 3 + 2 रूट 5 is equal to a upon b, 3 + 2 रूट 5 is equal to a upon b, where b is not equal to 0 लेना जरूरी है, राइट। तो अब यहां कैसे करेंगे हम लोग, 3 माइनस a अपॉन b 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3 को उस बाजू ले जाइए क्योंकि 2 रूट 5 है ऑलरेडी, राइट। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b, एलसीएम लिया, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब अगर यहां ध्यान से देखें तो ईयर, अब देखिए ईयर इन a माइनस 3b अपॉन 2b, राइट, a इंटीजर है, 3b इंटीजर है, अपॉन 2b भी इंटीजर है, राइट। तो ये क्या हुआ, इंटीजर माइनस 3 इंटीजर अपॉन 2 ये इंटीजर हुआ, दैट मीन्स ये माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रैशनल नंबर, राइट। ये माइनस 3b अपॉन 2b इज ए रैशनल नंबर, दैट मीन्स फ्रॉम 1, ये जो इक्वेशन 1 में इन 1, राइट, रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर हो गया, राइट, रैशनल नंबर रूट 5। लेकिन हमारा तो जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट है, रूट 5 तो इरेशनल है, यहां पे क्या प्रूव हो रहा है, रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, right? That means our assumption is wrong. That means our assumption is wrong, and hence the 3 plus 2 root 5 is a irrational number.
राइट, दिस इज अवर प्रूफ। समझ पड़ा आपको सब लोग को? देखिए ये माइनस 3b अपॉन 2b ये इंटीजर्स है, राइट? तो ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इक्वेशन 1 के हिसाब से रूट 5 भी रैशनल होना चाहिए, बट वी नो दैट root 5 is an irrational number. That means our assumption is wrong. Therefore 3 plus 2 root 5, sorry, 3 plus 2 root 5 is a irrational number. Proved लिख देने का, right? ठीक है, ओके, लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सम। Prove that the following are irrational. Number 1, 1 upon root 2 is a irrational. फिर से वही assumption करना है opposite side में, right? Let 1 upon root 2 is rational. Simple, right sir? तो फिर ये देखो 1 upon root 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको रूट 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, राइट? ये इजी होगा। नाउ लेट A and B are integers and co-prime numbers. Co-prime integers, right? Where B is not equal to 0. तो root 2 upon 2 is equal to A upon B ले लो, same way, right? This will give root 2 is equal to 2b अपॉन 2a अपॉन b, राइट? 2 को सामने भेज दिया। अब देखो वापस यहाँ पे यही है 2a अपॉन b, दैट मीन्स a and b आर डिविजिबल बाय 2, a and b आर डिविजिबल बाय 2। यार 2 is the common factor of a and b, right? That means 2a upon b is rational number, right? Is a rational number, but therefore root 2 is also a right, but this is contradicts to root 2 is a irrational, right? क्योंकि हमको पता है रूट 2 इरेशनल है, लेकिन 2a अपॉन b क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। रूट 2 इज रैशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर assumption is wrong. 1 upon root 2 is a rational is number is wrong, therefore 1 upon root 2 is irrational. Prove, right? बस यही करना है। हर एक में आपको a upon b इंटीजर्स ले लेना है। You have to say then mention that they are co-prime numbers, right? And then you have to prove that a and b are co-prime, but they have some other common factor also. And if we prove that they have other common factor, means our assumption is wrong. Our assumption becomes wrong, and this way your 1 upon root 2 is a irrational number. Okay, second sum, 7 root 5 is an irrational number. हमको prove करना है, right? वापस वही है, right? Let us assume 7 root 5 is a rational number, right? तो and let us take a and b are two integers and are co-prime, बराबर? तो let us see 7 root 5 is equal to a upon b, where b is not equal to 0। पहला वाला हो गया। अब रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7a, सॉरी नीचे आ जाएगा a अपॉन 7b, a अपॉन 7b। देखो ये जो है a अपॉन 7b है, ये इंटीजर्स है, राइट? तो इंटीजर होगा तो रैशनल है, लेकिन ये कैसे आप ये इस तरह लिख के दिखा सकते हैं? यार a अपॉन 7b इज इक्वल टू इंटीजर
अपॉन 7 इंटीजर, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हुआ, क्या हुआ, रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल है तो √5 भी, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू रैशनल। But we know that the fact is √5 is irrational, therefore it is a contradiction. Here, right, the statement contradicts to the fact, क्या लिखना है, fact that √5 is irrational, right, therefore our assumption is wrong, okay, therefore 7 √5 is irrational, proved। ठीक है सर, इसी तरह आपको थर्ड सम भी करना है, 6 + √2, right, let us see now same way, let 6 + √2 is rational, assume किया हम लोग ने, right, take a and b, two integers which are co-prime, ओके, तो क्या हो जाएगा, a 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b ले लेते हैं, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6, दिस विल गिव √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। देखिए इस बाजू ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए, और यार यहाँ पे लिख के दिखाइए, यार ये माइनस 6b अपॉन b क्या है, ये इंटीजर्स हैं, तो लिख के दिखा दिए, इंटीजर -6 इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रैशनल नंबर हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू रैशनल हो गया, √2 is also a rational, but this contradicts the fact √2 is a irrational, right, therefore our assumption is wrong, ऐसा लिखने का, therefore 6 + √2 is irrational, proved। देखिए, राइट, वेरी इजी सम, ये एक्सरसाइज काफी इजी है, ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू क्लियर दी थियरम 1.3 को समझना जरूरी है, राइट, आपको खाली इतना याद रखना है, ए अपॉन बी स्टेप्स याद रखेंगे, आपको कोई भी सम देंगे आप कर सकते हो, राइट। एक काम कीजिए, ये मेरा वीडियो देखने के बाद इसको पॉज करके एक बार खुद करके देखिए, कुछ रॉन्ग आता है या कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, कहीं आप अटकते हो तो फिर से एक बार देख लेना, राइट, और यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल गेट बैक टू यू, राइट। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन किया हुआ है, फेसबुक में भी, आप मैसेंजर में भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा आप ये सम सॉल्व करने में, ओके। चलो, थैंक यू फॉर द डे, बाय।